पति शाम को काम करके वापस अपने घर आता है, तभी उसकी पत्नी अचानक से अपना मोबाइल फोन लेकर उसके सामने आ जाती है और कहने लगती है कि ये वीडियो देखो और इसमें जो साधु है उसी ने कुंभ के मेले में मेरे साथ वो सब कुछ किया था और चलो इसकी पुलिस में रिपोर्ट करके आते हैं। अब इसके बाद पति पत्नी उस वीडियो को देखते हैं तो उस वीडियो के अंदर एक साधु को साधु महात्मा मिलकर बुरी तरह से पिटाई लगा रहे थे और जिस साधु को पिटाई लगाई जा रही थी वह उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगता है। कहता है कि बाबा मुझे माफ कर दो, मैं तो पारिवारिक आदमी हूँ, यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आ गया था। कौन थी वे महिला और किस वजह से अपने पति को इस साधु का वीडियो दिखा रही थी, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में लग रहे कुंभ के मेले में 13 जनवरी को एक महिला आती है जिसका नाम होता है आशा। आशा यहाँ पर अपनी सास को लेकर आई थी और अपनी 8 साल की बच्ची को अपने साथ लेकर आई थी। वो लोग भी पीछे से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उसकी सास की दिलो तमन्ना थी कि वह इस मेले में जाकर स्नान करना चाहती है क्योंकि उसकी जिंदगी का शायद हो सकता है यह आखिरी मेला हो और इसी वजह से वह अपने बेटे से कहती है, लेकिन बेटे के पास काम धंधे को लेकर टाइम नहीं था तो इसी वजह से वह अपनी पत्नी को अपनी माँ के साथ भेज देता है और कहता है कि माँ जी को मेले में स्नान करा लाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जो बहू होती है जिसका नाम आशा होता है वह अपनी माँ शांति देवी को लेकर और अपनी छोटी सी बच्ची जिसका नाम सुमन होता है उसे लेकर मेले में पहुंच जाती है और वहां पर अपनी सास को स्नान कराने के लिए चल देती है। भीड़ काफी ज्यादा थी और मेले के अंदर बड़ी विचित्र विचित्र झांकियां दिखाई दे रही थी तो सभी लोग इधर उधर देखते देखते आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं और वहां तक पहुंच जाते हैं जहां पर स्नान हो रहा था। स्नान करने के बाद वो तीनों वहां से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी अचानक से भीड़ कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है और इस बढ़ी हुई भीड़ के कारण बहू के हाथ से सास का हाथ छूट जाता है और वह भीड़ में कहीं गायब हो गई थी। अब भीड़ काफी ज्यादा थी तो इसी वजह से वह उसे ढूंढने की भी कोशिश करती है लेकिन उसे नहीं ढूंढ पाती है। अब जब सास बहू से अलग हो गई थी तो उसके बाद वो वहीं पर फूट फूट कर रोने लगती है और कुछ लोग इस बात का वीडियो भी बना लेते हैं और मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखा भी होगा वह वीडियो जहां पर एक बहू अपनी सास के लिए फूट फूट कर रो रही है कि मेरी सास मुझसे बिछड़ गई है। तो वहां पर वीडियो बना रहे कुछ आदमियों में से एक व्यक्ति उससे कह देता है कि बहन जी अगर ऐसी बात है तो आप जाकर माइक में अनाउंसमेंट करवा दीजिए और थोड़ी देर में आपकी सास आपके पास ही आ जाएगी। इस बात को सुनकर जो आशा होती है वह उनसे जगह के बारे में पूछने लगती है तो एक व्यक्ति उसे वहां ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद आशा अपनी बच्ची का हाथ पकड़ती है 8 साल की का और उस आदमी के साथ साथ चलने लगती है। वो आदमी उसे उस जगह पर ले जाता है जहां पर खोए हुए घर वालों के लिए आवाज लगाई जाती थी और माइक के अंदर अनाउंसमेंट की जाती थी। वहां तक भी आशा का रो रो कर बुरा हाल था क्योंकि वह अपनी सास से बेहद ही प्यार किया करती थी क्योंकि उस सास ने उसे माँ का सा प्यार दिया था। दरअसल आशा की माँ की मौत बचपन में हो गई थी और उसके बाद से जब उसकी शादी हुई है उसकी सास ने उसे अपनी बेटी की तरह रखा था और दोनों सास बहू में बड़ा ही गहरा प्यार था। इसके बाद वो रोते रोते अपनी सास का अनाउंसमेंट करवाती है और उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि अगर माँ जी नहीं मिली तो क्या होगा, माँ जी न जाने कहाँ होंगी और किस हालत में होंगी। इस बात को सोच सोच कर उसका जी घबरा रहा था और इसके बाद जैसे अनाउंसमेंट करने के बाद उसे बैठने के लिए कह दिया जाता है तो जैसे ही वो वहां पर बैठने वाली होती है तो उसे ज्ञात होता है कि यहां पर आने के बाद उसने अपनी बेटी का हाथ छोड़ दिया है और फिलहाल उसकी बेटी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। अब एक तो उसकी सास पहले से ही खो गई है और ऊपर से उसकी बेटी भी उसके पास नहीं है तो इस बात को देखकर वह और भी फूट फूट कर रोने लगती है और वहां पर इधर उधर पागलों की तरह अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। जब कुछ लोगों को यह बात पता चलती है कि इसकी बेटी कहीं खो गई है तो उसके बाद वो लोग भी मिलकर उसकी बेटी को ढूंढने लगते हैं, उससे पूछते हैं कि आपकी बेटी ने क्या पहना हुआ है और किस तरह से वो दिखाई दिया करती है। तो वो अपनी बेटी के बारे में रोते हुए बता देती है कि उसकी उम्र 8 साल है और उसने इस तरह के कपड़े पहन रखे हैं। तो कुछ लोग जो वहां पर खड़े हुए थे वह जल्दी जल्दी में इधर उधर उसकी बेटी को ढूंढने लगते हैं। इधर जो आशा होती है वह भी अपनी बेटी को पागलों की तरह ढूंढ रही थी। थोड़ी ही देर बाद एक व्यक्ति उसके पास आता है और कहता है कि हमें लगता है शायद आपकी बेटी मिल गई है। वो एक साधु के पास है लेकिन वो साधु कह रहा है कि ये तो मेरे साथ ही रहा करती है और पिछले 2 महीने से रह रही है। इसके बाद आशा आनंद फानंद में भागी दौड़ी उस साधु के पास जाती है और जैसे ही वो उस बच्ची को देखती है तो एकदम से उस बच्ची को पहचान लेती है। इसके बाद आशा वहां पर जाती है और साधु से कहने लगती है कि बाबा ये मेरी बच्ची है, आप इसे मुझे दे दो और आप इसे कहां ले जा रहे हो। तभी जो साधु होता है वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि यह इसकी बच्ची है। वह कह रहा था कि मेरे एक चेले ने मुझे इसे दान किया है, उसकी बच्ची है और ये 2 महीने से मेरे साथ रह रही है। मैं इसे घुमाने के लिए लाया था लेकिन इसकी तबीयत खराब हो गई है तो इसी वजह से इसे डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जा रहा हूं। लेकिन माँ की ममता एकदम से उस साधु से अपनी बेटी को छीन लेती है और कहने लगती है कि ये तुम्हारी बेटी नहीं है, मेरी बेटी है और तुम चाहो तो मैं तुम्हें आईडी भी दिखा
सकती हूँ। उसके बाद जो साधु होता है बड़ा ही कॉन्फिडेंट होता है और कहने लगता है कि दिखाओ तुम आईडी, मैं भी तो देखूं तुम्हारे पास आईडी कहां है। इसके बाद वह महिला और जो वहां पर कुछ लोग खड़े हुए थे वह सभी मिलकर उस आईडी को देखने लगते हैं, लेकिन इतनी ही देर में जो साधु होता है वह चकमा देकर वहां से भाग जाता है। अब जैसे वो यहां से भागा था तो उन सभी लोगों को पता चल गया था कि ये बच्ची इसी की है और ये साधु इसे चुरा कर ले जा रहा था। दरअसल वो बच्ची बेहोश पड़ी हुई थी उसके कंधे पर, और जैसे ही एक आदमी ने उस लड़की का हुलिया देखा और जिस तरह से वो महिला बता रही थी तो उसके बाद उस साधु को पकड़ लिया, लेकिन साधु इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये किसी की बच्ची है, और वो बार बार कह रहा था कि ये तो मेरे चेले ने मुझे दान की है और ये मेरे साथ ही रहकर अब साध्वी बनेगी। इसके बाद जो आशा होती है उसे ये तसल्ली तो हो जाती है कि मेरी बच्ची तो मिल गई है, लेकिन फिलहाल उसे अभी इस बात का दुख है कि उसकी सास अभी तक नहीं मिल पाई है। और जब साधु वहां से भागा था तो आशा से कुछ लोग कंप्लेंट करने के लिए कहते हैं, तो आशा कहने लगती है कि अभी मेरी सास को आ जाने दो और उसके बाद मैं कंप्लेंट करने की सोचूंगी। तो इसके बाद जो आशा होती है जहां पर अनाउंसमेंट हो रही थी वहीं पर जाकर बैठ जाती है और बार बार अपनी सास के लिए अनाउंसमेंट करवाती है। लगभग 3 से 4 घंटे में उसकी सास भी वहीं पर आ जाती है, क्योंकि जब वह अपने नाम की अनाउंसमेंट सुनती है तो उसके बाद वहीं पर मौजूद पुलिस कर्मियों से कहने लगती है कि इस माइक के अंदर मेरा नाम लग रहा है और आप मुझे वहां पर पहुंचा दीजिए जहां पर यह आवाज हो रही है। उसके बाद उसकी सास को लाकर पुलिस वाले उसके पास छोड़ देते हैं। अब पूरा परिवार दोबारा से एकत्रित हो गया था, लेकिन जैसे उसकी सास अपनी पोती को देखती है कि वो पूरी तरह से बेहोश है तो उससे पूछने लगती है कि इस तरह से बेहोश क्यों है। तो वह अपनी सास को बताती है कि इस तरह से एक साधु इसे बेहोश करके ले जा रहा था और वो कह रहा था कि बीमार है और इस वजह से बेहोश है। दरअसल वो मेरी बच्ची को चुराना चाहता था, लेकिन जैसे तैसे करके कुछ लोगों ने मेरा साथ दिया और मैंने अपनी बच्ची को बचा लिया। वो साधु तो भाग गया है और ये लोग कह रहे थे कि हमें उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। तो इसके बाद उसकी सास कहने लगती है कि हाँ बेटी, कह तो ठीक रही है, लेकिन अब तुम उसे पहचानोगी कैसे, और इन करोड़ों साधुओं में से उस एक साधु को ढूंढना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा और ये कुंभ का मेला काफी ज्यादा बड़ा है तो यहां पर ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से दोनों सास बहू कंप्लेंट ना करने का फैसला करते हैं और उसके बाद वहां से अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद जैसे उसका पति शाम को आता है तो अपने पति को वो पूरी कहानी बताती है। कहती है कि इस तरह से हम लोग मेले में तो गए थे, लेकिन वहां पर भीड़ भाड़ की वजह से माँ तो हमसे अलग हो गई थी और उसके बाद जब मैं अनाउंसमेंट करने गई थी तो एक साधु हमारी बच्ची को चुरा कर ले जा रहा था। अब इसके बाद पहले तो पति को विश्वास नहीं होता, लेकिन जब उसकी 8 साल की बच्ची उसे अपने मुंह से बताती है कि हाँ पापा, जब मैं मम्मी के पास खड़ी हुई थी तो उस बाबा ने मेरे मुंह पर कपड़ा रखा और उसके बाद से मुझे कुछ भी याद नहीं है, मेरी आंखें तब खुली थी जब हम लोग घर आने वाले थे। इसके बाद पति को भी विश्वास हो जाता है और वो कहने लगता है कि तुम लोगों ने कंप्लेंट क्यों नहीं कराई। तो उसके बाद वो कह देती है कि माँ जी ने मना कर दिया था और कहा था कि इतने सारे साधुओं में से पुलिस वाले उसको भला कैसे ढूंढ पाएंगे और कुछ भी इस कंप्लेंट का होना नहीं है, तो हम लोग क्यों खामखा परेशान हो। ऐसा कहकर उसकी माँ ने मना कर दिया था और इसी वजह से वो लोग कंप्लेंट नहीं कर पाए थे। अब पति भी इस बात को सुनकर उनकी हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है कि हाँ तुम लोग सही कह रहे हो, बिल्कुल ऐसा ही है। अब उसके बाद 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद अचानक से जब एक दिन आशा अपने घर के अंदर बैठकर सोशल मीडिया चला रही थी तो उसी दौरान उसके सामने एक वीडियो आता है, जिस वीडियो के अंदर वही साधु जो उनकी बच्ची को चुराना चाहता था, उसी साधु को कम से कम 3 से 4 साधु बुरी तरह से पीट रहे थे और वह उन लोगों से रो रो कर माफी मांग रहा था। कह रहा था कि बाबा मुझे माफ कर दो, मैं तो पारिवारिक आदमी हूं, यहां पर मेले में पैसे कमाने के लिए आ गया था। अब उसके बाद जो आशा होती है अपने पति की राह देखती है और जैसे ही शाम के समय पति वापस आता है तो एकदम से अपना मोबाइल फोन लेकर उसके सामने पहुंच जाती है। पति को उस वीडियो को दिखाती है और कहती है कि यही है वो साधु जो हमारी बच्ची को चुराना चाहता था और चलो अब इसकी कंप्लेंट करके आते हैं। इसके बाद पति पहले तो गौर से उस वीडियो को देखता है और वीडियो को गौर से देखने के बाद उसके कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंटों को पढ़ता है। कमेंटों को पढ़ने के बाद उसे अंदाजा लग जाता है कि महाकुंभ के अंदर ढेर सारे साधु महात्मा आए हुए हैं और उनमें से इस साधु को ढूंढना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन पत्नी बार बार उसे कंप्लेंट करने के लिए बोल रही थी क्योंकि फिलहाल उनके पास उस साधु की तस्वीर भी है। इसके बाद दोनों पति पत्नी पासी के थाने में चले जाते हैं और वहां पर जाकर इस बारे में कंप्लेंट लिखवाने के लिए कहने लगते हैं। अब पुलिस वाला उस वीडियो को देखता है और वीडियो को देखने के बाद कहने लगता है कि देखो, इसने आपके साथ साथ और भी कई लोगों के साथ ऐसा किया होगा और जब इसकी वीडियो वायरल हो गई है तो उसके बाद मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग इसे इस वीडियो के माध्यम से ढूंढ पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की कंप्लेंट लिख लेता हूं और जो कुछ भी होता है आपको आगाह कर दूंगा। ऐसा कहकर पुलिस वाले कंप्लेंट लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी जो राकेश होता है वह उनसे मना कर देता है। कहता है कि अगर नहीं हो सकता कुछ भी तो क्या फायदा रिपोर्ट लिखवाने का, हम लोग ऐसे ठीक है। इसके बाद पति पत्नी वापस से अपने घर चले जाते हैं
हैं और वहां पर एक दूसरे का हौसला बनाते हैं और सोचते हैं कि चलो अच्छा हुआ हमारी बेटी बच गई। क्योंकि उसके बाद से वो महाकुंभ के बारे में और भी न्यूज़ देखने लगते हैं, तो महाकुंभ की इतनी सारी न्यूज़ों को देखकर उनकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। यहाँ पर कई तरह के वो छोटे छोटे वीडियो देखते हैं, जिनमें से एक वीडियो में एक पुलिस वाला कुंभ मेले के अंदर सभी श्रद्धालुओं को सावधान रहने के लिए बोल रहा था और कह रहा था कि यहाँ पर किसी के भी हाथ से प्रसाद ना लें। प्रसाद के अंदर कोई व्यक्ति आपको नशीला पदार्थ खिला देगा और यहाँ पर पूरी की पूरी गैंग ऐसी एक्टिव है कि उसके बाद उस आदमी को पूरी तरह से लूट लिया जाएगा। कई खबरें ऐसी भी उन्हें दिखाई देती हैं जहां पर परिवार की बच्चियां बिछड़ गई थी और उनके माता पिता विलाप कर करके रो रहे थे। तो वो दोनों ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी बच्ची टाइम पर ही हमें मिल गई, और मन ही मन जो आशा होती है उन लोगों को भी दुआ देती है जिन लोगों ने उस साधु को पकड़ा था और उसके बाद उसे उसकी बच्ची तक मिला दिया था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर कुंभ मेले के अंदर पूरे देश से लोग इकट्ठा होकर आ रहे हैं कुंभ मेले में स्नान करने के लिए, अपने पापों से मुक्त होने के लिए। लेकिन वहीं पर कुंभ मेले में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उस कुंभ मेले में पाप कमाने के लिए आ रहे हैं। ऐसे कई वीडियोस आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखे होंगे जिनके अंदर कई तरह के विचित्र विचित्र चीजें आपको देखने को मिल रही हैं और जिन्हें देखने के बाद एक दफा तो विश्वास भी नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। बाकी आपको वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।